नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो चलिए, संशय हो गया दूर और एक और राज्य में तख्ता पलट की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के बाद कहा यह जा रहा था कि एक बार फिर से इस देश में राजनीतिक उथल पुथल होंगे और इस पूरे साल भर में दिल्ली के बाद एकमात्र राज्य बचा हुआ है बिहार, जहां पर चुनाव होने हैं, वो भी साल के अंतिम 2 महीने पहले, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जब बिहार में चुनाव हो रहे होंगे, उससे पहले एक और राज्य में तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब इसे तख्ता पलट इसलिए कहा जा रहा है कि सत्ताधारी दल से 10 विधायक गायब हैं और इन 10 विधायकों की कोई खोज खबर नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इन सभी ने एक बैठक की थी और उस बैठक के बाद गायब नजर आ रहे हैं। एक और राज्य दहलीज पर खड़ा है जहां तख्ता पलट हो सकता है। ये कांग्रेस शासित राज्य है और एक कांग्रेस शासित एक और राज्य में असंतोष और बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। तेलंगाना की राजनीति में ऐसी खबर है कि यहाँ पर पार्टी के 10 विधायकों ने बंद कमरे में बैठक, उस बैठक के बाद से वो पूरी तरह से फ्रेम से ही गायब है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सक्रिय हुए हैं और उन्होंने विधायकों के बीच बढ़ते असंतोष को खत्म करने के लिए कदम उठाना भी शुरू कर दिया है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और वहां कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और के चंद्रशेखर राव की सरकार को सत्ता से बेदखल किया था। भारतीय जनता पार्टी का भी वहां अपना उपस्थिति दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि बगावत करने वाले अधिकांश नेता पिछले साल भारत राष्ट्र समिति बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीआरएस से कांग्रेस में आए इन नेताओं के बीच तालमेल बैठाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जैसा कि कहा जा रहा है, और इसके चलते एक बार फिर से ये एकजुट हो गए हैं और यहाँ से वो अपने लिए कोई मुफीद जगह तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के नेताओं के साथ इनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जिसके कारण कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में नाराजगी भी दिखाई दे रही थी और ये भी काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के 10 विधायकों ने विधायक अनिरुद्ध रेड्डी से डिनर मीटिंग में मुलाकात की है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक डिनर मीटिंग थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है और बेवजह इन बातों को तूल दी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायक महिपाल रेड्डी ने कैंप कार्यालय से पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के साथ अपनी तस्वीरें हटाने से इनकार कर दिया था और इससे विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद कुछ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विधायक के दफ्तर में घुस गए थे और केसीआर की तस्वीरें हटा दी थी और उनकी जगह रेवंत रेड्डी की तस्वीरें लगाई गई थी। महिपाल ने कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी काटा श्रीनिवासन गौड़ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया था और गौड़ 2018 और 2023 में चुनाव में महिपाल से हार गए थे। इस पूरी कहानी का प्लॉट तो आप देख ही रहे हैं, समझ भी रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस में ये बगावती सूर कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकते हैं। इसी तरह से आपको बता दें कि कांग्रेस और कई राज्यों में भी अपना वजूद खो चुकी है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जब अन्य राज्यों में भी इस तरह की बातें हुई थी। हिमाचल, कर्नाटक में भी बगावत के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस देश भर में सिर्फ 3 राज्यों में ही अपने दम पर सरकार चला रही है। इन राज्यों में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। बीते साल लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में बगावत देखने को मिले थे। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खेमे में लड़ाई हुई थी और इसको लेकर के कांग्रेस हाईकमान ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस के प्रदेश, जिला और ब्लॉक इकाइयों को भंग कर दिया था। इसके अलावा कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के राजनीतिक गुटों के बीच टकराव की खबरें आती रहती हैं। कांग्रेस हाईकमान काफ़ी मुश्किल से कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर सिद्धरमैया की नियुक्ति कर पाया था, क्योंकि शिव कुमार के समर्थक अपने नेता को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते थे। देखना होगा कि अगर तेलंगाना कांग्रेस में असंतोष बढ़ा तो क्या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हाईकमान इसे सुलझा पाएंगे। ये बहुत ही गंभीर बातें हैं और इन गंभीर बातों के साथ साथ एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को संगठित करके रखने में सफल नहीं हो पा रही है। हालांकि कांग्रेस के जो युवराज हैं
राहुल गांधी उन्होंने प्रदर्शन बेहतर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो सफल नहीं होते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि इसके मायने क्या हो सकते हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। दोनों ही परिस्थिति में आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या कुछ चल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति को देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आती है कि तेलंगाना में जिस तरह का परिस्थिति पैदा हुआ है, जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि जो विधायक 10 के 10 गायब तेलंगाना से हैं, उनमें से अधिकांश वही हैं जो छोड़ करके बीआरएस आए थे। इसमें नैनी राजेंद्र रेड्डी, येमन श्रीनिवासन रेड्डी, भूपति रेड्डी, मुरली नाइक, कुचुकुल्ला राजेश रेड्डी, संजीव रेड्डी, अनिरुद्ध रेड्डी, लक्ष्मीकांत, दोंथी माधव, बिरला यलैया शामिल थे। अब इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि इसका कमांड और कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और इस मौके को संभालने के लिए वो हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। ये अंतर्कलह कहाँ लेकर के जाएगा, ये देखना भी बड़ा अजब तरह का माहौल होगा। दिल्ली में इस विषय पर मीडिया कर्मियों से बताते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा है कि विधायकों की बैठक यूं ही हुई थी, कोई उसका बहुत बड़ा मायने नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन अब इस बदली हुई परिस्थिति में कुछ तो कहानी ज़रूर लिखी गई है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में 10 बीआरएस विधायकों और कम से कम 6 विधान परिषद सदस्यों ने कांग्रेस का दामन थामा था। अब वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और यही कारण है कि इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बदली हुई परिस्थिति में आगे क्या होता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अब आगे हमारी भी नज़र बनी हुई है कि आखिर होता क्या है। अक्सर इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आती है कि इसके पीछे जो बदला बदली वाली बात है, अल्टा पलटी वाली बात है, वो अक्सर सफल नहीं हो पाती है। आपने बिहार में भी देखा होगा कि किस तरह से सरकारें बदलती हैं लेकिन अस्थायी नहीं हो पाती हैं। अब जो परिस्थितियां सामने नज़र आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के तेलंगाना में एक अलग और विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कांग्रेस और अन्य दल अभी दिल्ली चुनाव में फंसे हुए हैं। 1 दिन का और 2 दिन का और चुनाव प्रचार बचा हुआ है और उस चुनाव प्रचार के समाप्त होने के बाद जब 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगी तो पूरी तरह से सभी राजनीतिक दल के नेता खाली हो जाएंगे, क्योंकि इस वर्ष साल के अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इस बीच में यही सब कहानियां सुनने देखने को मिलेंगी कि कौन विधायक कहां है, कौन नज़रबंद हुआ और किस राज्य में किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां अवरोध उत्पन्न हुए हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।